हेलो एवरीवन, आई एम अनीता। आप देख रहे हैं एलपी केमिस्ट्रीज। हम लोग स्टार्ट किए हैं कार्बोहाइड्रेट चैप्टर। इसमें पढ़ रहे हैं, काफ़ी चीज़ें पढ़ चुके हैं, रिड्यूसिंग, नॉन रिड्यूसिंग और सब। और ग्लूकोज को हम डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन ग्लूकोज से ही उठाता है। ठीक, तो इसको देखते हैं इसमें क्या है ग्लूकोज का। वैसे इसका काफ़ी चीज़ें तो बता भी चुके हैं, बट केवल पार्टिकुलर इसके विषय में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो ये क्या कह रहा है, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मोनोसैक्राइड फाउंड एबंडेंटली इन नेचर। जो मोनोसैक्राइड है हमारा, ये बहुत ही, ग्लूकोज एक मोनोसैक्राइड है जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारे लाइफ में, और नेचर में ये बहुत अच्छी तरह से पाया जाता है। ये बधा हुआ है, हमारे नेचर में रहता है। इट प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन सिवरल बायोलॉजिकल प्रोसेस। बायोलॉजिकल प्रोसेस मतलब हमारे लाइफ में, जैसे खाने पीने में, और भी जो जीव जंतु होते हैं उनके भी लाइफ में, उनकी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए ग्लूकोज को बहुत ही महत्व है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद क्या है, ग्लूकोज इन ए 6 कार्बन। ये तो पता ही है कि ग्लूकोज में 6 कार्बन पाए जाते हैं। पेंटाहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, ये पेंटाहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होता है। एक मिनट, सॉरी, हाँ ठीक है, हाइड्रोक्सी है ना, तो जो ओ एच ग्रुप लगे रहते हैं, वो इसमें 5 ओ एच ग्रुप लगे रहते हैं और उसमें एल्डिहाइड प्रेजेंट होता है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, एल्डोहेक्सोज। एल्डोहेक्सोज मतलब, एल्डो मतलब एल्डिहाइड, हेक्स मतलब 6, ओज मतलब हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ठीक है, वो कार्बन, तो ये हो जाएगा मतलब कि जैसे कि जिसमें 6 कार्बन प्रेजेंट हो और उसमें एल्डिहाइड प्रेजेंट हो, उसे बोला जाता है एल्डोहेक्सोज। विथ मालिकुलर फार्मूला, मतलब जो एल्डोहेक्सोज में ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज का मालिकुलर फार्मूला जो होता है, केमिकल फार्मूला या फिर मालिकुलर फार्मूला बोल सकते हैं, उसका होता है C6H12O6। ठीक, ये हमें याद रहना चाहिए। फिर देखते हैं डिटरमाइन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज को हम कैसे और तरीके से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। देखते हैं, द सिंपलेस्ट फर्स्ट मेंबर ऑफ मोनोसैक्राइड इज ग्लिसरॉल्डिहाइड विच कंटेन ए स्टीरियो सेंटर। ठीक है, ये कह रहा है कार्बोहाइड्रेट का जो सबसे छोटा वाला मोनोसैक्राइड होता है वो है हमारा क्या, ग्लिसरॉल्डिहाइड है, जो जिसके सेंटर में जिसमें स्टीरियो सेंटर प्रेजेंट रहता है। स्टीरियो सेंटर मतलब इस तरह से, जैसे इसको बोल सकते हैं कायरल होता है, कायरल कार्बन प्रेजेंट रहता है। ठीक, और क्या है, इट एग्जिस्ट इन 2 इनैंसियोमेरिक फॉर्म। ठीक है, इसमें 2 इनैंसियोमेरिक फॉर्म होता है। और इनैंसियोमेरिक मतलब, जैसे कि इसको 2 तरीके से देख सकते हैं। एक तो आरएस कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग देखेंगे, दूसरा क्या है, मिरर इमेज के। जैसे ये देखिए, यहाँ पे कायरल कार्बन है, तो और यहाँ पे भी कायरल कार्बन है, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे अगर मिरर इमेज लगा दें इस तरह से, जैसे कि यहाँ पे ऐसे करके मिरर, वही शीशा, ठीक है, मिरर इमेज इसमें लगा दिया जाए तो देखिए सेम, अगर कोई यहाँ पे ऐसे शीशा रख दिया जाए तो उसमें क्या होता है, जैसे हम लोग फेस देखते हैं तो आमने सामने से दिखता है कि हाँ, जहाँ पे नोज आई जहाँ पे रहता है सब उसी उसी जगह पे दिखता है। तो बाय द वे हम यहाँ पे अगर शीशा लगाते हैं तो ये ओ एच जस्ट इसी के बगल में ही दिखेगा, जैसे कि यहाँ पे है। ठीक, जैसे कि यहाँ पे है, ये जहाँ है जस्ट इसी के बगल ओ एच दिखेगा, ये ओ एच उसके साइड में वहीं पे दिखेगा जो शीशा लगे रहेगा, और ये दूर है तो ये इधर उसके पीछे की तरफ दिखता है दूर, और जैसे ये है सेम ऐसे ही दिखेगा। ठीक, इसमें ऐसे यदि है मिरर इमेज प्रजेंट हो और कायरल सेंटर हो, तो मेनली तो ये है कि अगर मिरर इमेज प्रजेंट है और आर एस कॉन्फ़िगरेशन चेंज है तो वहाँ पे इनैंसियोमेरिक फॉर्म होता है, उसे इनैंसियोमेरिक इफेक्ट या इनैंसियोमर भी बोलते हैं। ठीक, तो ये हमारा हो गया इनैंसियोमर। ओके, ठीक है, तो ये इनैंसियोमर ऐसे ही देखते हैं कैसे कि मतलब मिरर इमेज बनना चाहिए, और दूसरा उसका आर एस कॉन्फ़िगरेशन भी देख लेते हैं। ठीक, और है कॉन्फ़िगरेशन ये होता है कि उसका जो आर एस कॉन्फ़िगरेशन होगा वो दोनों का चेंज होना चाहिए। अगर इसका आर है तो इसका यस होना चाहिए, अगर इसका यस है तो इसका आर होना चाहिए। अब आर यस देखते कैसे हैं, उसे तो पता होगा, लेकिन हम फिर से देख लेते हैं। 1 मिनट, ये देखिए ओ एच बना दिया, ओ एच नहीं सी एच ओ रहता है, सी
CHO, तभी तो एल्डिहाइड वर्ड जुड़ेगा इसमें। ठीक, ये हो गया हमारा CHO। ये है हमारा मिरर इमेज। ठीक, तो ये देखिए, अब इसका हम RS कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालते हैं, इसका नंबरिंग करते हैं। जो एटम का सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर होता है उसको हम फर्स्ट प्रियोरिटी देते हैं। तब इसमें से अगर देखा जाए तो कार्बन है, कार्बन, इधर हाइड्रोजन, इधर ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का सबसे ज़्यादा होता है इन सबसे कंपेयर में। कार्बन का 6 होता है, हाइड्रोजन का तो 1 है, सबसे पीछे रहेगा। इसको अगर हम 1 दे रहे हैं, फिर यहाँ इन दोनों में देखेंगे, ये तो सेम है। तब उसके बाद हाइड्रोजन देखेंगे, और इसे देखने के देखिए यहाँ पे H लगा, यहाँ पे 2 H2 लगा, बट ये एल्डिहाइड का इससे ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे। ठीक, क्योंकि इधर डबल बॉन्ड से भी जुड़ा है तो इसे फर्स्ट ही देंगे। तो ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये हो जाएगा, चौथा ये। तब इसको क्लॉकवाइज रोटेट करके देखेंगे कि यहाँ से 1 गया, 1 से 2 गया, 2 से 3, ऐसे करके। तो इस तरह से जा रहा है ना, ये आ रहा हमारा, इस तरह से कर रहे हैं यस। बट ये 4th ग्रुप ऑन द प्लेन है तो ये हो जाता हमारा R। इसी बेस पे इसको निकालेंगे, बट ये यहाँ पे 1 2 3 इस तरह से ये आ रहा है यस। ये क्या हो रहा है, सारा गलत गलत। 1 मिनट, जल्दी में है थोड़ा सा, इसी वजह से गड़बड़ कर रहे हैं। ये 2 है, ये 3 है। अब यहाँ से इधर जा रहे हैं, ठीक, इधर जा रहे हैं, ये तो कट हो गया, मतलब इधर से इधर जा रहे हैं तो ये आ रहा हमारा R। बट ये 4th ग्रुप जो है ऑन द प्लेन है तो ये हो जाता हमारा यस। तब ये यहाँ इधर देखिए R आ रहा है, इधर देखिए यस आ रहा, मतलब डिफरेंट है, तो इसे भी बोलते हैं हम इनेंशियोमर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आता है। इनेंशियोमर क्या होता है, कंपाउंड दे देगा, बोल देगा कि ये दोनों में क्या रिलेशन है, इनेंशियोमर डायस्टीरियोमर, इस तरह से। तो हमें निकालना आएगा तो हम इस तरह से पता कर लेंगे कि हाँ ये इनेंशियोमर है। सबसे सही ये है कि यहाँ से देखेंगे कि मिरर इमेज बन रहा है। ठीक, मिरर इमेज बन रहा है तो वो इनेंशियोमर होगा। ठीक, फिर आगे देखेंगे, इसका नाम डी ग्लिसरॉल्डिहाइड है क्योंकि ये राइट में है, और ये एल ग्लिसरॉल्डिहाइड है क्योंकि OH इसके लेफ्ट में है। ये सब हम बता चुके हैं। ठीक, अब इन दोनों में रिलेशन क्या है, इनेंशियोमेरिक। बाय द वे इसका एक क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट इज रिलेशन स्ट्रक्चर फर्स्ट एंड स्ट्रक्चर सेकंड, इसी तरह से पूछेगा। अब आपको बताना रहेगा, जैसे आप उसको जान चुके हैं कि कैसा इस रिलेशन है, तो इनेंशियोमेरिक रिलेशन है। ठीक, आगे देखते हैं। ये एक एग्जांपल और है, जैसे ये ग्लूकोज ले लिए, डी एल्डोज, मतलब ये ग्लूकोज है और ये एल ग्लूकोज है। ठीक, इसमें देखेंगे, देखिए इसमें यहाँ से ये देखिए इसका और इसका अगर यहाँ पे मिरर इमेज लगा दिया जाए इधर, तो इसका देखिए नहीं बन रहा। यहाँ पे OH है, यहाँ पे H है, यहाँ पे H है, यहाँ पे OH है, यहाँ पे OH है, यहाँ पे H है, इसका मिरर इमेज नहीं बन रहा। लेकिन ये दोनों OH का मिरर इमेज बन रहा, तो यहाँ पे क्या शो हो रहा है, इनेंशियोमर शो हो रहा। ठीक, तो इसे बोलेंगे इनेंशियोमर। तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि इनेंशियोमर क्या होता है, कैसे देखते हैं। ठीक, यहीं पे केवल देखेंगे, यहाँ पे तो बन ही नहीं रहा है, तो अगर देखना भी चाहे ना तो यहाँ पे नहीं बन रहा है तो ये हमारा डायस्टीरियोमर हो जाएगा। बट अगर केवल इसी का देखिए इंडिकेट करके दे दिया है ना कि हमें इसी का देखना है, इसका नहीं देखना है, तो यहाँ पे अगर इंडिकेट किया है तो यहाँ पे अगर लगाएंगे तो देखिए मिरर इमेज बन रहा है। और कॉन्फ़िगरेशन इसका करेंगे RS कॉन्फ़िगरेशन, तब भी डिफरेंट ही आएगा। ठीक, तो अगर इस तरह का इसमें रिलेशन बन रहा है तो उस रिलेशन को हम बोलेंगे इनेंशियोमेरिक इफेक्ट शो कर रहा है ये। हाँ, ठीक है, बहुत ही शोर हो रहा है, सॉरी। बट इतना आई होप आप लोग को समझ आया है। अगर थोड़ा सा डाउट हो फिर से रिपीट करके आप लोग देख सकते हैं। सो इसको कंटिन्यू करेंगे, बट ये लेक्चर यहीं पे फिनिश करते हैं। आज के लिए इतना ही, और थोड़ा सा भी अगर पसंद आया हो वीडियो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।